Bhagavata. There is a very big sannyasi in India. His name is Karpatri ji. So he is very learned scholar. When he speaks about Srimad Bhagavatam, he is such a learned scholar, thousands of people will come to hear him. Actually, he is a very great scholar. But he was very much respectable and he had many disciples. जय श्री कृष्ण। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद जी के बुलाने पर उनके मंदिर में जाकर के उनके मंदिर का उद्घाटन आखिर क्यों नहीं किया। वैसे धर्म सम्राट जो करपात्री जी महाराज हैं वो एक ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनका जो जीवन है वो पूरा शास्त्र सम्मत ही वो जिया करते थे। उनके जीवन में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती थी जो शास्त्र के विरुद्ध हो। वो शास्त्रों का इतनी दृढ़ता से पालन किया करते थे कि शास्त्र की कोई भी त्रुटि उनके जीवन में ना हो, और शास्त्रों के नियमों का वो विशेष पालन करते थे और उसका विशेष ध्यान रखते थे कि शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी उनके जीवन में घटना घटित ना हो। करपात्री जी महाराज जन्माष्टमी के समय, एकादशी के समय, शिवरात्रि के समय केवल निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत ही करते थे। एकादशी के दिन चाहे कोई भी एकादशी क्यों ना हो, उस एकादशी को निर्जला व्रत ही रहा करते थे। जन्माष्टमी जब आती थी तो जन्माष्टमी के अवसर पर भी वो निर्जला व्रत रखते थे। जब शिवरात्रि आती थी तो उस समय भी वो निर्जला व्रत रखते थे। तो उनका जो जीवन था वो बहुत ही दिव्य था। तो होली के समय में वो वृंदावन में ही रहा करते थे और वृंदावन में आकर के श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन किया करते थे। वो जब प्रवचन करते थे तो उनके प्रवचन की शैली इतनी अद्भुत थी कि जब वो भगवान शिव के ऊपर प्रवचन करते थे तो लोगों को लगता था कि इनसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं हो सकता। किंतु जब वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रवचन करते तो उनको लगता कि श्री कृष्ण ही इनके आराध्य हैं। जब वो भगवान राम के ऊपर प्रवचन करते तो उनको लगता कि राम ही इनके इष्ट होंगे। तब एक बार धर्म सम्राट से किसी ने पूछ ही लिया कि आपके आखिर इष्ट हैं कौन, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? नहीं, हम जानना चाहते हैं कि आप जिस भी देवी देवता के ऊपर प्रवचन करते हैं हमको ऐसा लगता है कि यही आपके आराध्य हो, तो रहस्य क्या है? तो करपात्री जी ने हंसकर कहा कि यदि मैं बता दूंगा तो रहस्य थोड़ी ना रह जाएगा। तो फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, हम जब भी प्रवचन करने के लिए बैठते हैं, चाहे हम शिव जी के ऊपर करें, राम जी के ऊपर करें, कृष्ण जी के ऊपर करें, तो सर्वप्रथम हम क्या बोलते हैं? तो उनको पता चला कि सर्वप्रथम करपात्री जी महाराज जो है वो भगवान श्री राम के नाम का ही जाप करते थे। तो उनको पता लगा कि करपात्री जी महाराज के जो इष्ट हैं वो भगवान श्री राम हैं। तो अब जानते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं उनके साथ उनका मिलन किस प्रकार से हुआ और आखिर क्या थी पूरी कहानी। तो हुआ ये था कि होली के दिन में वृंदावन में विशेष वास रहता था धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज का। तो वहाँ पर वो प्रवचन किया करते थे, हजारों की संख्या में लोग वहाँ आया करते थे और उनका प्रवचन सुना करते थे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी रमण रीति के मार्ग पर एक मंदिर बनवा रहे थे। तो प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जो हैं वो वेदों के बड़े विद्वान हैं, भागवत के बड़े दिग्गज विद्वान हैं, उनके जैसा विद्वान अभी धरती पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज से उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि उनको बुला करके लाइए और उनसे कहिए कि वो हमारे मंदिर का अपने हाथों से उद्घाटन करें। करपात्री जी महाराज ने कहा। जब उनका शिष्य करपात्री जी महाराज के पास पहुंचा तो करपात्री जी महाराज ने कहा कि सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। हम तुम्हारे मंदिर में जा करके, जहाँ पर विदेशी लोग आते हैं और विदेशी लोगों को जनेऊ पहनाया जाता है, उनको गायत्री दे दी जाती है जिनका अधिकार नहीं है। अंग्रेजों का अधिकार केवल नाम जप पे हो सकता है, संकीर्तन पे हो सकता है। संकीर्तन और नाम जप ये दो ही अंग्रेजों के लिए कल्याण के हेतु है। किंतु जो विदेशी लोग हैं उनको जनेऊ धारण कराया जाए, ये शास्त्र की सीमा का अतिक्रमण है। यदि कोई भी व्यक्ति शास्त्र की सीमा का अतिक्रमण करता है तो वो उनको सहन नहीं होता था। इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद जी के बुलाने पर मंदिर का उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि वो शास्त्र की सीमा के विरुद्ध था। और इसी पर करपात्री जी महाराज ने कई सारे शास्त्रों के विवरण भी उनको बताए कि इस शास्त्र में ये बात कही गई है। तो कोई भी उनकी बातों का खंडन नहीं कर पाता था। करपात्री जी महाराज की कई बार कई लोगों से शास्त्रार्थ हुई, मदन मोहन मालवीय जी से भी शास्त्रार्थ हुई। उस संदर्भ में भी करपात्री जी महाराज को कोई भी परास्त नहीं कर पाया था। काशी में आर्य समाजी भी आए थे, किंतु वहां पर भी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को कोई भी परास्त नहीं कर पाया था।
तो करपात्री जी महाराज का जो जीवन है वो एक बहुत ही दिव्य जीवन था, एक ऐसे दिव्य महापुरुष जो शायद ही आज इस धरती पर कोई हो। तो इंदिरा गांधी जी ने भी उनका प्रवचन एक बार रिकॉर्ड करवाया था टेप रिकॉर्डर के माध्यम से और इंदिरा गांधी ने कहा था, न भूतो न भविष्यति, ना ही भूत में और ना ही भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दिग्गज विद्वान आखिर कोई हो सकता है। तो करपात्री जी महाराज का जो जीवन था वो पूर्ण शास्त्र सम्मत था। शास्त्र के विरुद्ध एक भी शब्द उनको सहन नहीं होता था। तो हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए, यदि शास्त्र में कोई भी बात लिखी हुई है वो भले ही हमारे मन के अनुकूल ना हो, किंतु फिर भी हमारे मन के अनुकूल नहीं है और हम शास्त्र के ही अकॉर्डिंग उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बात है, किंतु वास्तविकता में आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि वो शास्त्र के विरुद्ध ही है। आप अपने मन को समझाएं कि हमारा मन ये चाह रहा है, किंतु जो शास्त्र के विरुद्ध बात जा रही है वो शास्त्र के विरुद्ध ही जा रही है। वास्तविकता में यदि देखा जाए, यदि हम कोई भी बात शास्त्र के विरुद्ध करेंगे या फिर हम प्रवचनकर्ता बन जाएं या फिर हम संत बन जाएं और संत बन कर के पूजने के लिए हम कोई भी बात शास्त्र विरुद्ध यदि करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने ही नरक का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि वो शास्त्र के विरुद्ध जाएगा तो उसमें हानि समाज की तो होती है, किंतु उसकी स्वयं की हानि भी आगे चल के प्रशस्त हो जाती है और अनेक जन्मों जन्मों तक उसको उस बात का पश्चाताप होता है और उसको करना ही पड़ता है, उसके पाप का भागी उसको बनना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में हमको ये अवश्य देखना चाहिए कि शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण हमारे जीवन में ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आगे की वीडियोस देखने के लिए और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।